ओम शांति। 19 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, श्री बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं श्री बाबा है, कोई देदारी नहीं। मीठे बच्चे, श्री बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं श्री बाबा है, कोई देदारी नहीं। प्रश्न बाबा ने किया, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते, बाबा आपकी इस तन में पधारमणि कब तक है, बा विनाश कब होगा। बाबा कहते, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। बच्चे पूछते, बाबा तुम्हारी इस शरीर में पधरामणि कब तक है। तो बाबा कहते हैं विनाश कब होगा। तो बाबा कहते हैं, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। बाबा ने कहा, मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे। ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। किसी के घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान से कोई पूछे आप कितने दिन तक यहाँ रहोगे, तो वो क्या कहेगा, मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। श्री बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश होना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर बाबा को किसी को साक्षात्कार कराना है तो किसके द्वारा कराएगा, ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा ही कराएगा। बात भी करेगा सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा के तन के द्वारा। तो बाबा ने कहा तो कोई समझ ना सके, वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है, ये बुद्धि से समझा जाता है। बल साक्षात्कार हो भी चीज़ तो वही देखेंगे, और क्या चीज़ हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज़ को कोई समझ ना सके, छोटी चीज़ को तो कोई समझ ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते, नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना। कहते ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। तो ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है। समझेंगे बाबा इसमें है, ये बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी काहे का, तो ये बी के भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेज फुल वह निराकार है, सिवाय आर्गंस के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को ये निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बाबा कहते बच्चों को ये निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। जो बाबा ने कहा बैठ नॉलेज देते हैं, उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में जो भी त्यौहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। बाबा ने कहा भक्ति के जितने भी त्यौहार हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्यौहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको ये पता नहीं है कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। बाबा कहते ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो।
इसलिए क्या दिखाते शास्त्रों में, ब्रह्मा के मुख के द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए। बाबा ने कहा जो भी मनुष्य मात्र है, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीवी अथवा आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने कहा ब्रह्मा भी किसकी रचना है? शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? एडॉप्ट किया। शिव बाबा आए धरती पर तो उन्होंने कैसे रचना की? उन्होंने एडॉप्ट किया। तो बाबा ने कहा उन्होंने एडॉप्ट किया। ये है पहले नंबर की बात। अल्प के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते वही ऊंच पद पाते हैं। अल्प माना बाबा, बे माने बादशाही। अल्प के बाद फिर बे, तो बाबा को पहचाना तो बादशाही मिली। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। आग लगने से पहले जगे नहीं तो भाग्य भी प्राप्त नहीं कर पाया। तो कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वह सीन फिर होगी, होना भी ज़रूर है। बाबा ने कहा होना भी ज़रूर है। आग ना लगे ये हो नहीं सकता। कलयुग तो जाएगा, सतयुग आएगा। बाबा ने कहा ये हो ना सके। तो बाबा कहते वह सीन फिर होगी, होना भी ज़रूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि उनका सतयुग में पार्टी नहीं। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ ना सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूरवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। शिव बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रेस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा। मेरे में भी पाठ नूदा हुआ है। जैसे मर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रेस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा ने कहा अभी थोड़ी नहीं बता देंगे इतने वर्ष हैं, ऐसे विनाश होगा, अब ऐसे इस समय होगा। अगर ऐसे बाबा फिक्स डेट कर दे तो फिर क्या, फिर बच्चे सारा इंतज़ाम कर ले। बाबा से पूछते बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे? बताएंगे नहीं। बाबा ने कभी बताया कि इतने समय तक मेरी मुसाफिरी है? बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते हैं? बाबा कहते ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते हैं? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो बताओ क्यों दुखी है? क्या ऐसा तुम्हारे द्वारा कर्तव्य हुआ जो माता पिता की कृपा नहीं है? तो माता पिता की तो कृपा हमेशा है, लेकिन तुम्हारे कर्मों की तुम्हें सज़ा मिल रही है। वही पाठ बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। बाबा कहते मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चेतन बीज तो सब कुछ बताएगा। बाबा ने कहा चेतन बीज तो सब कुछ बताएगा। इस झाड़ पर बनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी ये सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वह धर्म प्रायः लोप है, चित्र तो है। देवी देवता धर्म के चित्र तो सारे जो की तो खड़े हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है। परंतु ये किसको पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये शास्त्रार्थ सब भक्ति मार्ग के लिए है। द्वापर में बैठ ये शास्त्रार्थ बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे। ये है ही झूठ खंड। इसलिए तो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तो बाबा ने कहा ये है ही झूठ खंड। वहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्यात्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्रार्थ शुरू होते हैं। शास्त्र कब शुरू होते हैं? जब रावण का राज्य शुरू होता है। पुकारना कब शुरू होता है? जब रावण का राज्य होता है।
ये अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। ये है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं, भगवान के लिए भी मनुष्य क्या करते हैं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर के लिए भी सच बोलते नहीं, क्योंकि आत्मा पूरी तरह से तमो प्रधान हो गई है। ईश्वर तो ऊंचे थे ऊंचे, हम उनसे मिलने चाहते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा, वह है सर्व का सदगति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा जैसे राम सर्वशक्तिवान है वैसे रावण भी सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा रावण बड़ा ज़बरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते, रावण को कोई याद नहीं करता है। किसी ने कभी रावण का मंदिर बना देखा है? किसी भी शहर में, किसी भी गांव में रावण का मंदिर है? कोई रावण की पूजा करता है क्या? तो बाबा ने कहा परंतु वह दुख देते, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा रावण कितना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है जो तुम्हारी सारी राजधानी ही छीन लेता है। बाबा ने कहा अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते, रावण हमको क्या देते, श्राप देते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि बाप कब वर्षा देते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल ये है, ये बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। गीता पढ़ता था, गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है, अभी तो तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आ गया है। से बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया। बाबा सुना रहा है, ये भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो ये भी सुनाते हैं, बाबा नहीं है तो ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं। इसमें बाबा है इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉड ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है, मूझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, बल करके है गुप्त, बल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया है। ये बात भी किसी को पता नहीं है कि ये ज्ञान किसने बताया, परमपिता परमात्मा ने। अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए। अगर साधु संत की समझ में ये बातें आ जाए तो यहाँ भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो बाबा ने कहा जो पास होते वह सूर्यवंशी बनते, जो फेल होते वह चंद्रवंशी बनते हैं। इसलिए राम के हाथ में क्या दिखा देते, धनुष बाण। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवादारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को ख़त्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की लड़ाई ख़त्म होनी है। बाबा ने कहा यादवों की लड़ाई ख़त्म होनी है। पांडव राजा ही स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंबोर को आग लगनी है, ये भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे, बहुत थोड़े। बाकी कितना समय रह गया, बहुत कम। बाकी कितना समय है ये हम पूछ नहीं सकते, हम बाबा से ये पूछ नहीं सकते बाबा अभी कितना समय है। मेहमान से पूछा नहीं जाता है। कोई किसी के यहाँ मेहमान आता तो कोई आते ही उससे पूछता है कि तुम कितने दिन तक रहोगे, तो वो तो एक साधारण मेहमान है और वो तो सारी सृष्टि का पिता है। हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा है, हमारी बुद्धि रूपी ताला प्रतिदिन खोल रहा है, तो क्या हम उनसे पूछेंगे कि तुम कितने दिनों तक हो।
मेहमान से पूछा नहीं जाता आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना। फिर पूछते क्यों कि कब तक पधरामनी है। ये पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। बाबा कहते ये बात पूछने में भी तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। ये पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो ना सके, बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ना सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही ना करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। अगर श्री कृष्ण के तन में शिव बाबा आ जाए तो फिर शिव बाबा को कोई याद ना करे, किसको देखते रहे? श्री कृष्ण को। इसलिए श्री कृष्ण के तन में शिव बाबा नहीं आता है। श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में पूरी तरह से पतित बन जाती है, उनके तन में ही शिव बाबा आकर के श्री कृष्ण जैसा फिर से बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शिव को याद ही ना करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान में नहीं रहना है। बाबा कहते तुम बच्चों को देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बताओ श्री कृष्ण की महिमा कितनी बड़ी भारी है, तो श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। हे प्राणों के प्राण के तेरे हम पर बड़े एहसान कि तूने प्रभु से मिला दिया, कि तूने अंतर मिटा दिया। श्री कृष्ण की महिमा इतनी क्यों है? भगवान जब धरती पर आते हैं तो श्री कृष्ण की आत्मा भगवान के गुणों में और अपने गुणों में अंतर मिटा देती है। बाप कहते मुझे आना ही है पराए देश में, पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके, और रावण के देश में श्री कृष्ण आ जाए तो बताओ श्री कृष्ण के द्वारा कोई धर्म की स्थापना रावण के देश में करने दे? श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है, ये अंतिम शरीर है। यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। ये सब बातें और कोई की बुद्धि में आ ना सके, उनका ये बातें और किसी की बुद्धि में आ ना सके। रावण का चित्र बनाते परंतु समझते नहीं है कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दें, मरता ही नहीं। हर वर्ष रावण को जलाते हैं और फिर भी रावण मरता नहीं, फिर दूसरी वर्ष आती फिर जलाते। तो इसका मतलब है कि रावण मरता ही नहीं है, हर वर्ष जलाते। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते मैं तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, विनाश की पूरी तैयारियां चल रही हैं। खुशी भी मनाते ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी बंदर मेंढक सब जाते हैं। ये सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो, तुम सो देवी देवता बन रहे हो। अभी तुम क्या करने आए हो? ऊंची तकदीर बनाने के लिए। अभी तुम क्या बन रहे हो? देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते अब झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है, तुम जानते हम आए हैं राजा ही लेने। हम स्थापना के निमित्त हैं, हम बाप के साथ स्थापना का कार्य करने के निमित्त हैं। आगे चलिए सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। बाबा ने कहा आगे चल के ये साधु महात्मा ऋषि मुनि जो हट करके बैठे हुए भी तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूद है। बाबा ने कहा ये सब
ड्रामा में नूद है, अभी मान ले तो वह तुम्हें राजा ही करने न दे। इसलिए उनका सतयुग में ऊंच पाठ नहीं है, वह तो सिर्फ लास्ट में आएंगे सलामी भरने के लिए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। धरती पर भगवान आए हैं और हम भगवान के काम नहीं आएंगे तो भला और कौन आएगा। हम इस पवित्र कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा। तो बाबा ने कहा, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। जब किसी गांव में नया गांव होता है जहां कोई मनुष्यों को संस्था का परिचय नहीं होता है, ज्ञान का परिचय नहीं होता, तो वो क्या पूछते हैं, बहन जी तुमको क्या तनख्वाह मिलती है? तो बताओ, क्या बताएं उनको क्या तनख्वाह मिलती है? हमें जो तनख्वाह मिलती है वह किसी को मिल नहीं सकती। हमारी जैसी सैलरी दुनिया में किसी की हो सकती है, लेकिन वो भी गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। नंबर 2, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम सुदर्शन चक्र धारी है। इस नशे में रहना है। कौन से नशे में रहना है? हमारे जैसा ऊंचा कुल किसी का हो सकता है भला, और हम कौन है? सुदर्शन चक्र धारी हैं। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, और संशय बुद्धि विनशंती हो जाते तो किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। बाप की आज्ञा सिर माथे, जो बाप ने कहा वो सिर माथे रखना है। बाबा के बच्चों की किसी भी कदम पर हार हो नहीं सकती। देखो, प्रैक्टिकल चेक करो, तुम बाप के लिए क्या करते हो और बाप तुम्हारे लिए क्या करते हैं। तुम एक कदम बढ़ाओ, वह 1000 कदम तुम्हारे साथ है। वरदान है, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या? तो दुनिया की बातों में क्या रखा है? आत्मा का चिंतन करो और प्रभु का चिंतन करो। स्पष्टीकरण है, दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में क्या है? परमात्म चिंतन है। दुनिया वाले भयभीत है और तुम खुशी में नाच रहे हो। कौन साथी बनाए? कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। अरे सोचो, तुमको कौन मिला, अब कौन तुम्हारा साथी है। इसलिए बेफिक्र है, करन करावन हार करा रहा है। आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। ये कोई इंसान का काम नहीं है सो रुक जाएगा। ये परमात्मा का कार्य ना कभी रुका है और ना कभी रुकने वाला है, और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, तो दिल से दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम
प्यारे शिव बाबा को 5 मिनट याद करते हैं। बाबा ने वरदान दिया, प्रभु चिंतन करो और खुशी के झूले में झूलते रहो, तो अपने आप को स्वमान देंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरा सृष्टि रंगमंच पर आकर के साथी बना है। इससे बड़ा भाग्य वाला और क्या हो सकता है। स्वयं भाग्य विधाता भगवान के कार्य में मैं सहयोगी बनी हूँ। सारी दुनिया जिस प्रभु को पुकार रही है, जिसकी एक प्यार की, एक शक्ति की बूंद की प्यासी है, वो परमात्मा आज मेरे सन्मुख है। उसके कार्य में मैं सहयोगी बनी हूँ। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। वास्तव में मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठधारी हूँ। थोड़े से समय के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। परमात्मा का कार्य पूरा करने के लिए अवतरित हुई हूँ। देखेंगे सारे सृष्टि के मनुष्यों को अपने सामने, इमर्ज करेंगे सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को, अनुभव करेंगे वो मेरे सामने है। मैं सबको परमात्मा का संदेश सुना रही हूँ। एक एक आत्मा को परमात्मा प्यार की पात्र बना रही हूँ। सभी परमात्मा पिता को पहचान रहे हैं और उनके मुख से मेरा बाबा निकल रहा है। मेरे कानों में चारों तरफ से मेरे बाबा कहने की आवाज़ गूंज रही है। मैं आत्मा सभी को पवित्रता का संदेश सुनाकर वापस जा रही हूँ, अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए। मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ अपने सन्मुख सर्वशक्तिवान बाप को। मैं उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी किरणें मुझे पावन बना रही हैं, मुझे शक्तिशाली बना रही हैं, शक्तियों से भरपूर कर रही है, मेरी कमी कमजोरी समाप्त कर रही हैं, मुझे फिर से सतयुग में चलने के लायक बना रहे हैं। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। जैसे सूर्य की किरणें विश्व के कोने कोने में फैलती है, ऐसे ही मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैली हुई हैं। विश्व का एक एक कोना पवित्र हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व पावन हो रहे हैं। मेरे चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली हो रहा है। मेरे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। मेरे घर का एक एक सदस्य बाबा का बच्चा बन रहा है। ओम शांति, ओम शांति।